वैसी एक तरह हम एक रिलायंस का भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी वोलाटिलिटी 82.56 है। तो ये जो भी स्टॉक्स है उसकी एक इंडिविजुअल वोलाटिलिटी हमको दिखने को। आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज इट, व्हाट इज वीएक्स, हाउ डज इट चेंज, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, डज इट अफेक्ट माय इन्वेस्टमेंट। तो हमारा ये सारा जो भी क्वेश्चन है वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हेन इट वाज स्टार्टेड, आई मीन व्हेन इट वाज लॉन्च। तो हम बोल सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2008 में वीएक्स इंडेक्स लॉन्च किया था। ठीक है, व्हाट इज वीएक्स? वीएक्स का मतलब होता है वोलाटिलिटी इंडेक्स शोइंग द मार्केट मोमेंटम एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ द वोलाटिलिटी ओवर अ नियर टर्म। मतलब आने वाले दिनों में जो भी वोलाटिलिटी है वो एक वीएक्स हम रिप्रेजेंट करता है। इट्स एन रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द प्राइजेस एंड इन अ फाइनेंस टर्म इट इज कॉल्ड एज एन रिस्क मीन VX index। ठीक है, VX volatility index is a measurement of the amount by which an underlying index is expected to fluctuate। मतलब ये पूरे साल का हमको एक ओवरव्यू बताता है कि समझो VX इंडेक्स अभी 30 का चल रहा है तो एक साल में 30 अप या डाउन हो सकता है। वो हम VX मतलब वो वोलाटिलिटी शो करता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट्स प्रोवाइड द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट कि बुल चल रहा है, कॉन्फिडेंस कितना है। बेसिक्स ऑफ द VX हम बोले तो हायर द VX हायर वुड बी द फियर एंड अनसर्टेनिटी। लाइक एट करंट पीरियड कोविड-19 इश्यू इज गोइंग ऑन, पूरे देश पूरी दुनिया वायरस से तबाह हो गई है। इसी समय पे अभी VX 42 के करीब चल रहा है। हाल में ही मतलब एक महीने पहले उसने 80 का हाई बनाया था और 35 का लो बनाया है। लोअर द VX लोअर विल बी द फियर। तब भी मार्केट में सर्टेनिटी होती है तभी VX डाउन रहता है। तो VX हमको ओवरऑल मार्केट में फियर क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, उसका एक एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। So one can get an idea of the moneyness flowness where the VX index is stable। जब भी VX स्टेबल होता है तो एक फ्लो ऑफ मनी है वो हमको ज़्यादा दिखने को मिलती है। When VX fall what will happen? VX जो डाउन होता है तो उसका ऑप्शन प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है? जब भी VX डाउन है मतलब हाई है उसमें टाइम वैल्यू बहुत हाई रहती है। फॉर एग्जाम्पल समझो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है और इन्फोसिस की IV VX 70 चल रही है और उसका रिजल्ट आ गया और स्टॉक कल जो क्लोज था वहीं पे आज ओपन हुआ तो उसकी IV अभी समझो 55 या 50 हो गई तो ऑब्वियसली प्रीमियम इज गोइंग टू फॉल विदाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ द अंडरलाइंग दैट इज इन्फोसिस। तो हमको VX फॉल होता है तो डायरेक्टली प्रीमियम में भी फॉल दिखने को मिलता है एंड वाइस वर्सा। इज VX ट्रेडेबल एंड कैन बाय और शॉर्ट? मतलब हम VX में ट्रेड कर सकते हैं हम। इट्स नॉट ए स्टॉक, इट्स इंडेक्स, सो कान trade directly, but in a foreign VX ETF are available, so people used to trade in the VX ETF, right? These individual stocks have its own VX। ये हमको आज मतलब देखने को मिलेगा कि each and every stock has its base VX depend on the movement and expected in a 1 year time frame। एक साल में आने वाले एक साल में जो भी स्टॉक्स का मूवमेंट रहने वाला है वो उसकी VX बन जाती है। SBI की अभी देखो VX 70.36 अभी मैंने जो ब्रेकेट किया है वहाँ आपको दिखाई दे रही है एनुअलाइज वोलाटिलिटी। ठीक है, उसकी डेली वोलाटिलिटी 3.68 है और ये आज का रेट है 12 मई 2020। ठीक है, वैसी एक तरह हम एक रिलायंस का भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी वोलाटिलिटी 82.56 है। तो ये जो भी स्टॉक्स है उसकी एक इंडिविजुअल वोलाटिलिटी हमको दिखने को मिलती है। हमारे लिए अभी क्वेश्चन हो गया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द VX। VX इज मेनली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी OTM मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट्स। आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट्स में एवरेज ऑफ द रेट्स दिया जाता है और जब भी OTM कॉल एंड पुट्स की डिमांड बढ़ जाती है मतलब OTM कॉल फार OTM पुट, जब भी people think about the uncertainty they run and buy the OTM call and puts to cover its future hedging। मतलब सारे लोगों जो भी है उसने एक फ्यूचर में ट्रेड इनिशिएट किया है अभी उसको
एक सर्टेनिटी मतलब उसका एक रिस्क कवर करने के लिए वो टीएम कॉल पुट में खरीदारी करने को रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए वो टीएम कॉल एंड पुट्स का प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसी तरह वोलाटिलिटी का भी कैलकुलेशन अप हो जाता है, तो हमको वोलाटिलिटी अप दिखने को मिलती है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो गए कि जो अभी सोच रहे हैं कि कभी भी निफ्टी में लोअर सर्किट लग जाती है तो मेरे पास 7000 या 7500 या 8000 का पुट है तो 5 गुना 10 गुना हो जाता है। तो उसकी वजह से हम आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट दोनों साइड हम परचेस करके डिपेंड्स ऑन दी आवर व्यू हम बाय करते हैं। किसी को भी VIX की कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी है तो आप ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए आपको गूगल में कंप्यूटेशन मेथडोलॉजी ऑफ इंडियन VIX टाइप करना है, या तो वाइट पेपर ऑन इंडिया VIX, या तो हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ VIX। आप गूगल में टाइप करके ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो भी इंथ्यूजियास्टिक है, किसी को भी कैलकुलेशन करनी है तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो हमने आज पूरा VIX के बारे में स्टडी किया है। आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।